जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। उन प्रश्नों की श्रृंखला में जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किया है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है। तो विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है। तो सीमेंट कहलाता है। क्या? तो सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में होता है। तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। क्या? तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। कार्य की इकाई है तो कार्य की इकाई जूल है, जरूर ध्यान रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेयान के नाम से जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बना है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वारेजिया। क्या? तो एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा एक्वारेजिया, जरूर ध्यान रखें। आधुनिक प्रमाण सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो किसे? तो जॉन डाल्टन को। किसे? तो आधुनिक प्रमाण सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? तो कृंतक। किसका? तो कृंतक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है? तो नारंगी और बैंगनी को जब आप मिश्रित करेंगे तो हरा रंग तैयार होगा। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहा था, तो जरूर देख लेना। अगले प्रश्न है, आरएनए का अभिप्राय है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? तो आरएनए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूछा जाता है तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो दोलन गति। क्या? तो लोलक का संचलन कहलाता है दोलन गति, जरूर ध्यान रखें। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 78% नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो स्टेथोस्कोप। क्या? तो स्टेथोस्कोप, जरूर ध्यान रखें। मलेरिया संबंधित है तो मलेरिया जो है ये ज्वर से संबंधित है। किससे? तो बात कर लें मलेरिया, तो ये ज्वर से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है तो इंसुलिन। दोस्तों, जितना हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में, अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेते हैं, सभी प्रश्न को याद कर लेते हैं, तो आप मैक्सिमम स्कोर आपके एग्जाम में करके आएंगे। ये विश्वास रखना, आप विश्वास कीजिए, निश्चित ही आप बहुत अच्छा करके एग्जाम में आएंगे। तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, पूरे ध्यान से एक प्रश्न को रट जाना है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से। किस नाम से? तो चूना जल के नाम से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों की हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल। क्या? तो हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बार किसकी इकाई है? तो बार की बात करें तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है। किसकी? तो बार जो है ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है, ध्यान रखिएगा। ठोस सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है तो उदासीकरण। क्या? तो उदासीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी परत बनने के कारण चांदी जो है बदरंग हो जाता है? तो सल्फाइड परत। किसके कारण? तो सल्फाइड परत। चेचक होने की वजह है तो वायरस। किससे चेचक फैलता है? तो वायरस के कारण। प्रतिरोध की एसआई इकाई है तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम हो जाएगा। क्या? तो ओम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे व्यस्त मानव अंग है तो दिल। कौन सा? तो सबसे व्यस्त मानव अंग हो जाएगा दिल। बेकारी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है तो बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा जो हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? तो बेकरी में जो हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आनुवंशिकता की जो है आनुवंशिकता की इकाई है जीन। क्या? तो आनुवंशिकता की इकाई जो हो जाएगी ये जीन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। किसमें?
तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका एवं जो है पशु कोशिका दोनों में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो जो है पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर, क्या, तो पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम पर मैग्नेट को डालकर। दोस्तों इतना कम समय में रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप समय की बचत करना चाहते हैं, कम समय में अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दें। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, सभी को पता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। पूछा जाता है एग्जाम में दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल का प्रयोग करेंगे, जरूर ध्यान रखें। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है तो महाधमनी, क्या, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी हो जाएगी महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है तो ग्रेनीमेड, क्या, तो सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है ग्रेनीमेड, इसका राइट आंसर है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो थायराइड ग्रंथि में, किसमें, तो थायराइड ग्रंथि में। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है, तो अनंत, कितनी, तो समतल दर्पण की जो नाभिक होती है अनंत पर होती है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो सभी को पता है कि ध्वनि की प्रबलता जो निर्भर करती है ये आयाम पर, किस पर, तो आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, तो कैफीन, क्या, तो चाय में जो विद्यमान रहता है ये कैफीन विद्यमान रहता है, क्या, तो कैफीन जो है ये चाय में विद्यमान रहता है, ध्यान रखें। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो कृमि के कारण, किसके कारण, तो कृमि के कारण होता है फाइलेरिया रोग, जरूर ध्यान रखें। मानव मूत्र होता है तो मानव मूत्र जो होता है ये अम्लीय होता है, जरूर ध्यान रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, जरूर ध्यान रखें। विटामिन ए की कमी से पूछा जाता है कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी। दोस्तों ये जो वैज्ञानिक नाम है, विटामिन से प्रश्न डेली आपकी जो एग्जाम जब हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये टॉपिक जरूर देख लेना, बनेगा, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, और अगर आप पढ़ के जाएंगे तो जरूर सही करके आएंगे। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्रायोजेनिक जो इंजनों का उपयोग किया जाता है ये रॉकेट टेक्नोलॉजी में, कहाँ पर, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मीबोमियम, क्या, तो मीबोमियन पाई जाती हैं पलकों के किनारे, जरूर ध्यान रखें। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, तो ग्रसिका में, किसमें, तो ग्रसिका में, जरूर ध्यान रखें। आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो गैस्ट्रिन, इसका राइट आंसर, क्या, तो आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है, गैस्ट्रिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है, तो रुधिर की बात करें तो ये संयोजी ऊतक है, क्या, तो रुधिर जो है ये संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोकाइनेसिस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सांप का जहर है तो सांप का जहर जो हो जाएगा ये प्रोटीन है, क्या, तो प्रोटीन है, जरूर ध्यान रखें। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, बात करें कि किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आर्थ्रोपोडा की, सबसे बड़ा संघ भी आर्थ्रोपोडा है, तो इसलिए ध्यान रखना है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो ऑक्सीजन, राइट आंसर है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है, तो ब्रैकियल धमनी से, किस धमनी से, तो ब्रैकियल धमनी से। हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्या, तो हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक हैं तो आइजैक न्यूटन, इसका राइट आंसर है। संकरवात किसका रूपांतरण है, जड़ का है, किसका, तो जड़ का है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं, तो लिम्फोसाइट को, किसे, तो लिम्फोसाइट को नष्ट करते हैं, ध्यान रखना है। लिम्फोसाइट यानी कि WBC, ध्यान रखना है, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है तो ग्लोबिन हो जाएगा। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है फ्रेलिंग कहलाती है, प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है तो व्रेलिंग कहलाती है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो एपो एंजाइम, क्या, तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, क्या, तो एपो एंजाइम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनल को, किसे किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं, तो एड्रेनल को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बुद्धि का केंद्र स्थित है तो प्रमस्तिष्क में, कहां पर, तो प्रमस्तिष्क में स्थित है बुद्धि का केंद्र। नेक्स्ट,
कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो रेनिन इसका राइट आंसर है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलाज। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी लगभग इतनी मेहनत कर सकते तो आप अंगूठा तो हमारे लिए दबा ही सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस। क्या? तो केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है वह क्या कहलाती है? तो जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में बुढ़ापे के अध्ययन की प्रक्रिया का जो है बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है किसमें? तो जीरोंटोलॉजी में, ध्यान रखना है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो टॉन्सिल में। कहाँ पर? तो टॉन्सिल में। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो वसा एवं सेलुलोज की किसकी? तो वसा एवं सेलुलोज की, ध्यान रखना है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एवं प्रोटीन की। किसकी? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है तो सेलुलोज है। कौन सा? तो कोशिका भित्ति का जो प्रमुख अवयव है ये सेलुलोज हो जाएगा। जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां क्या कहलाती हैं? तो गुणसूत्र कहलाती हैं। क्या? तो जीन को वहन करने वाली आनुवंशिक इकाइयां गुणसूत्र कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का है। किसका? नाइट्रोजन की बात करें किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का है, ध्यान रखिए। नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक है? तो प्रोटीन का है। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। क्या? तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, जरूर ध्यान रखें। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो न्यूलैंड ने। किसने? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। नेक्स्ट, वेस्मर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील। क्या हो जाएगा? तो वेस्मर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील, ध्यान रखें। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन इसका राइट आंसर है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों की जब बात करेंगे तो लाल चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखें। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फेरिक अम्ल। क्या? तो फास्फेरिक अम्ल इसका राइट आंसर है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है तो प्रमाण क्रमांक। क्या? तो किसी तत्व के गुणों को प्रमाण क्रमांक प्रदर्शित करता है, ध्यान रखें। विद्युत रूप से प्रमाण होता है तो उदासीन होता है। क्या? तो विद्युत रूप से प्रमाण जो होता है ये उदासीन होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है तो सोनार किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेकंड के लोलक की काल अवधि है तो 2 सेकंड है। कितनी? तो सेकंड के जो लोलक की काल अवधि है 2 सेकंड है। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या? तो वह पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा का। किसका? तो विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है विद्युत लोहा का। नेक्स्ट, स्नेल का नियम संबंधित है तो प्रकाश के अपवर्तन से। किससे? तो स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कांच में किस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। किसका? तो लाल रंग का। तारों के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन इसका राइट आंसर है। तारों के टिमटिमाने का जो कारण हो जाएगा ये वायुमंडलीय अपवर्तन है, ध्यान रखना है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कितनी? तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। मायोपिया का दूसरा नाम है तो निकट दृष्टि दोष। क्या? तो मायोपिया को जो बोलते हैं दूसरा नाम ये निकट दृष्टि दोष है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनल। क्या? तो एड्रेनल इसका राइट आंसर है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। कहाँ से? तो फूल की कली से, ध्यान रखना है।
सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टिस क्या? तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टिस। शकरकंद किसका रूपांतरण है? तो जड़ का रूपांतरण है शकरकंद। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति के मापन की इकाई है हर्ट्ज। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो मेंडलीव के द्वारा। आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया ये मेंडलीव के द्वारा किया गया। प्लाज्मोडियम विवायक्स किस रोग का कारण होता है? तो मलेरिया द्वारा। किसका? तो मलेरिया द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक है तो मैग्नीशियम राइट आंसर है। विद्युत मोटर के आविष्कारक थे तो निकोला टेस्ला। कौन? तो निकोला। अगला प्रश्न है, जहाज की गति अव्यक्त होती है तो नॉट में किसमें? तो जहाज की गति अव्यक्त होती है नॉट में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो एमाइलेज हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील की बात करें तो यह मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगली में। कहां पर? तो उंगली में, जरूर ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तो संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। क्या? तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, जरूर ध्यान रखें। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो काला दिखाई देगा। कैसा? तो काला दिखाई देता है, जरूर ध्यान रखना है। इंसुलिन की खोज की थी तो वेंटिंग ने। किसने? तो इंसुलिन की खोज की थी वेंटिंग ने, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया। क्या? कौन सा रासायनिक है? तो अमोनिया इसका राइट आंसर है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? तो मिलीकन ने। किसने? तो मिलीकन ने, जरूर ध्यान रखिएगा। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक। क्या? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो सामान्य नमक घुला रहता है। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने कलेक्ट किए थे, तो अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।